मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में सबसे बड़ी खबर, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ते टैरिफ वार, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की नई दिशा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में इस टॉपिक से सवाल लगभग तय हैं, इसलिए इस वीडियो में हम आपको द हिंदू पेपर का एडिटोरियल और डाटा के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हिंदू एनालिसिस बेस्ड ऑन यूपीएससी प्रीलिम्स आल्सो मेंस क्वेश्चन आंसर सेशन। दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम चुन करके लाए हुए हैं, जिसमें कि देखिए हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना। तो कौन सा देश बना? अमेरिका बना। देखिए ये है, अमेरिका जो है सबसे बड़ा साझेदारिक देश बना, जो कि अमेरिका है। हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो केंद्र था, वो साझेदारी था, वो कौन सा था देश था? अमेरिका था। उसके बाद भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2020 में, देखिए द्विपक्षीय व्यापार जो है 2023-24 में लगभग कितना रहा? तो देखिए 20 बिलियंस रहा। अमेरिका भारत से कौन सी दवाओं का सबसे अधिक खरीद करता है? सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका भारत से जो है जेनरिक ड्रग्स 40% आपूर्ति भारत से अमेरिका को होती है। फिर भारत अमेरिका रक्षा संवाद किस नाम से जाना जाता है? देखिए डायलॉग 2+2 डायलॉग। तो देखिए भारत अमेरिका रक्षा संवाद किस नाम से जाना जाता है? 2+2 रक्षा संवाद से जाना जाता है। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन 5वां, नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह मिशन कौन सा है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त उपग्रह मिशन अभी हाल ही में जो है इसको लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? निसार सैटेलाइट। ध्यान दीजिए, निसार सैटेलाइट, जो कि अभी हाल ही में निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। उसके बाद क्वाड का समूह के 4 सदस्य देश कौन से हैं? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड के QUAD, ध्यान दीजिए QUAD समूह के 4 सदस्य देश कौन से हैं? तो इसमें 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नाम याद रखिए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये है। तो भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ICET पहल भारत ने किस देश के साथ शुरू की? देखिए सबसे पहले जो है पहल जो है भारत ने अमेरिका के साथ ही की थी। तो क्रिटिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की पहल जो है भारत ने किस देश के साथ की थी? ये जो है अमेरिका के साथ उसने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का सबसे बड़ा एशियाई ट्रेड पार्टनर कौन सा है? देखिए एशियाई ट्रेड पार्टनर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई ट्रेड पार्टनर जो है भारत है। अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो एशियाई ट्रेड पार्टनर है वो भारत है। तो चलिए इसी तरह से 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपको 9वां और 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वें और 10वें क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले, हाल ही में अमेरिका ने भारत को कौन सा फाइटर जेट इंजन ट्रांसफ़र करने का समझौता किया है? देखिए GEF 414 इंजन। हाल ही में अमेरिका ने भारत को जो फाइटर जेट
इंजन ट्रांसफ़र करने की समझौता किया, वो है, नाम याद रखिए कौन सा नाम है इसका, GE, ये है F414 इंजन। फिर भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में किस सेमीकंडक्टर क्षेत्र में समझौता किया है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में किस सेमीकंडक्टर का समझौता हुआ है? तो ये है चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च, चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च, चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च में हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच सबसे हालिया रक्षा समझौता कौन सा हाल में? तो ये है BECA, इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसको आप बार बार दोहराइएगा तब जा कर के आपको आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, BECA, इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये भारत और अमेरिका के बीच सबसे हालिया रक्षा समझौता का नाम है BECA, याद रखिए BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। चलिए 11 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए इसके बाद हम 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वाड देशों में भारत के अलावा और कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए अभी हमने बताया था भारत के अलावा कौन कौन से देश शामिल, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका जो है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से भारत जो है आपको दिखाई देता है। क्वाड देशों में भारत के अलावा जो है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी किस क्षेत्र में प्रमुख है? देखिए किस क्षेत्र में प्रमुख है, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन ऊर्जा, इन दोनों क्षेत्रों में जो है भारत और अमेरिका की साझेदारी है। तो इसमें स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन ऊर्जा इसकी महत्वपूर्ण वो है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आप एक बात ध्यान रखिए कि कौन सा क्वेश्चन कब आएगा, इसकी साझेदारी आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको हम बता दें, इसमें सबसे पहले जो है 13 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 14वां क्वेश्चन देखिए ये है, आगे है 14वें क्वेश्चन में 14, 15, 16, 17। देखिए ये यूनाइटेड स्टेट इंडो CEO फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, ये मुख्य उसका उद्देश्य है। फिर भारत अमेरिका के बीच किस विश्वविद्यालय सहयोग पर हाल ही में जोर दिया गया है? हाल ही में देखिए STEM, स्टेम मतलब स्टेम एजुकेशन एंड रिसर्च, स्टेम एजुकेशन एंड रिसर्च पर जोर दिया गया। तो देखिए ये आप याद रखिए, इसमें भारत और अमेरिका के बीच किस विश्वविद्यालय सहयोग पर हाल ही में जोर दिया गया है? स्टेम पे, स्टेम STEM एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके पहले देखिए हमने बताया ना कि इंडो और US CEO फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ICET क्या था? क्रिटिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है। तो इस तरह से आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, UPPCS, IPP, MPPCS या IAS वाले जो शाम प्रीलिमी के हैं, इसके भी आप ये क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और इसको बार बार दोहराइएगा तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। फिर अगले बार देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, भारत अमेरिका मालाबार नौसैनिक अभ्यास कब शुरू हुआ? तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास कब शुरू हुआ था? 1992 में, 1992 में शुरू हुआ था। तो मालाबारी में जो ये शुरू हुआ था वो 1992 में शुरू हुआ था। तो 1992 में जो है भारत अमेरिका मालाबार नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ था। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है,
17वां क्वेश्चन जो है ये है, भारत हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा किसने दिया है, किस देश ने दिया है? अमेरिका ने किस देश को दिया है? वो जो है भारत को दिया है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। ये जो है भारत को दिया गया है अमेरिका द्वारा। फिर देखिए, भारत अमेरिका में सबसे ज़्यादा कौन सी तकनीक आयात करता है? भारत अमेरिका से ध्यान दीजिए, अमेरिका से सबसे ज़्यादा जो तकनीक जो है आयात करता है वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है जो कि भारत अमेरिका से सबसे ज़्यादा आयात करता है। अभी देखिए, आपको ने बताया था ICET पहल किससे जुड़ी हुई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICET पहल किससे जुड़ी हुई है? तो ये जो है क्रिटिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। ये जो पहल है वो क्रिटिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो देखिए, कुल 19 क्वेश्चन अभी आपको हमने करवाया है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें, तब तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो भाई उसके बाद अगर आप उसको पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जब भी ये सब क्वेश्चन जो हम बताते हैं जिस वीडियो में, आप ज़रूर उसको ध्यान से सुना कीजिए और ध्यान से याद किया कीजिए, तभी होगा। देखिए, 20वां क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत की भूमिका क्या है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना, बैलेंस ऑफ पावर मतलब पावर का बैलेंस बनाए रखना जो है, यही है इसकी भूमिका। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत की भूमिका यही है। तो इस तरह से आप देखें कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी लेटेस्ट हिंदू पेपर में एनालिसिस जो हमने किया उसमें से छांट करके हमने 20 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि किसी भी कंपटीशन में, ख़ासतौर से IAS PCS के एग्ज़ाम में कहीं न कहीं ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस 20 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए और बार बार इस वीडियो को जब आप देखेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो जो कि कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा और ना ही कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बेटे आप सभी को मेरी फिर से शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और UPSC प्रीलिम्स 2025-26 के लिए आप डेली MCQ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और आपकी मेहनत और हमारी एनालिसिस मिलकर सफलता ज़रूर तय करेगी। तो इस तरह से हम आपको बताएं कि देखिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप ये तय करें कि किस कंपटीशन में बैठना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप UPSC के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। जब शुरू से अंत तक आप जब देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो हम अपने वीडियो में ले आते हैं। 20, 25, 50, 70 इस तरह से क्वेश्चन हम लेके आते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से लेके आते हैं? जो मेन हिंदू पेपर है इंग्लिश का, जहाँ से कि बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन के लिए जाते हैं, उसी पेपर के मुख्य टॉपिकों से हम इसको चुन करके ले आते हैं। क्योंकि देखिए, हिंदू पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि UPSC एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट पेपर माना जाता है। और उस पेपर को अगर आप पूरा पढ़ नहीं पाते, लेकिन हम उस पूरे पेपर का निचोड़ या सारांश और उससे संबंधित कितने क्वेश्चन आपको UPSC एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम अपने इस वीडियो में लेके आते हैं। तो इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि जब हमारा वीडियो देखें तो उसमें ध्यान दें कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन न छूट जाए या
कुछ लोग क्या करते हैं 2-3 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट देख लिए और फिर उनको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है या अच्छे क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसमें 40 साल का अनुभव मेरा छिपा हुआ है। हम खुद जो है इस क्षेत्र में बहुत सारे प्रोफेसर रहा हूँ और साथ ही साथ इस क्षेत्र में बहुत सारे हमारे कंपटीशन के आर्टिकल और क्वेश्चंस पेपर हम खुद सेट करते हैं, जिससे कि लड़कों को या जो यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठते हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसलिए ये आपकी भूल होगी कि आप पूरा वीडियो न देखें या रुक रुक करके देखें, उससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक से संबंधित जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ, चाहे वो 20 सही हो या 30 हो 50 हो, वो पूरे टॉपिक को कवर करता है। और जब पूरे टॉपिक को कवर करता है तो समझ लीजिए उसमें से हर क्वेश्चन का महत्व होता है। अगर उस क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन भी आपके छूट गए या वीडियो पूरा आपने नहीं देखा, तो फिर आप अधूरे ज्ञान रख करके उसका कहीं भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो पुनः आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, एजुकेशनल चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कुछ कमेंट भी लिखिए और लाइक करिए अगर आपको पसंद आया है, और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। जैसे ही हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे और उसमें उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम आपको जल्द से जल्द देंगे। धन्यवाद।